वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं बुदादा इंजीनियरिंग के बारे में। अभी ही 3 वीक पहले इस कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को एक ऑर्डर हाथ लगा है अदानी ग्रुप की तरफ से। इसका जो कॉस्ट है वो है 1050 करोड़ का। और पिछले साल इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया था 2:10 के रेशियो में। तो कंपनी ऑर्डर्स भी ले रही है, फ्री में शेयर भी दे रही है, और जब आप इस कंपनी के रिटर्न को देखेंगे तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक शानदार रिटर्न भी दे रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं बुदादा इंजीनियरिंग के बारे में। ये कंपनी एक इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करती है फॉर इंडियन टेलीकॉम और सोलार एनर्जी सेक्टर में। और आज के दिन यदि आप इस कंपनी के शेयर प्राइस देखेंगे तो वो है 412 रुपीज़ 70 पैसे का। और आज इस कंपनी ने निराश भी नहीं किया और मालामाल भी नहीं किया। इस कंपनी का रिटर्न आज के दिन था सिर्फ 2.27% का। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जिस भी कंपनी में पैसा लगाएं, लॉन्ग टर्म रिटर्न को जरूर देखें। 1 साल, 3 साल और 5 साल, तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाएं। 1 साल की बात की जाए तो जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश ही किया। 23.20% गिरावट रही इस कंपनी के शेयर प्राइस में। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 565 रुपीज़ 20 पैसे का। तो आप समझ सकते हैं 565 रुपये का शेयर प्राइस था, आज है 412 रुपये का। तो यही है शेयर मार्केट। कब गिर जाए कोई भी नहीं जानता, और कब उठ जाए और कब माला माल कर दे ये कोई भी नहीं जानता। लॉन्ग टर्म को देखूं, स्पेशली 5 साल को, तो कंपनी ने यहाँ अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है और रिटर्न देना जानती है। इस कंपनी का रिटर्न था 5 साल में 1365% का। तो आप समझ सकते हैं, भले ही 1 साल में निराश किया लेकिन 5 साल में मालामाल भी किया। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 719 रुपीज़ 50 पैसे, जबकि लोअर शेयर प्राइस गया 330 रुपीज़ का। फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो फंडामेंटल्स है में मार्केट कैप है 4503 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि स्मॉल कैप का मार्केट कैप होता है 5000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो की बात करें तो कंपनी का पीबी रेशियो है 9.23 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी ठीक ठाक है 24.43 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा चीप तो नहीं है, कहीं क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी ना के बराबर है, यानी कि लोन कर्ज ना के बराबर है 0.41। आरओई शानदार है इस कंपनी का। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें। 28.78% है इस कंपनी का आरओई। एक शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का आरओई बढ़ा हुआ होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। ईपीएस बहुत कम है इस कंपनी का, 10.34 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस रिटर्न कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। यदि मैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखूं तो पिछले साल इस कंपनी ने मामूली सा डिविडेंड भी दिया था, और इस साल भी इस कंपनी ने मामूली सा डिविडेंड दिया। लेकिन पिछले साल इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था 2:10 के रेशियो में, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर था उसको 5 शेयर मिले। फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जाए, यदि ईयरली बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू इस साल रहा 1580 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 804 करोड़ का। प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट इस साल रहा 115 करोड़, जबकि पिछले साल इस कंपनी का प्रॉफिट था 48.31 करोड़ का। नेटवर्क, कंपनी का नेटवर्क 2024 की तुलना में 2025 में बढ़ गया है। 2025 में इस साल इस कंपनी का नेटवर्क था 477 करोड़ का, जबकि पिछले साल इस कंपनी का नेटवर्क था 168 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालते हैं तो साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स है उनका पैसा, विश्वास, सब कुछ लगा हुआ है ज्यादा 61.55% का। जबकि दूसरे नंबर पे आते हैं रिटेलर्स, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 36.92% का।
जबकि आखिरी में आते हैं FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ 1.30% का। तो आप समझ सकते हैं कंपनी फ्री में शेयर भी दे रही है, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले रही है और लॉन्ग टर्म में रिटर्न देकर मालामाल कर रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसा शेयर मार्केट में लगाएं।